बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी खिदमत में सलाम पहुंचे। दुआ इस्लाम का एक बेहतरीन अमल है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ ही इबादत है, दुआ तकदीर को टाल देती है। दुआ का इंसान के शऊर के साथ क्या ताल्लुक है और किस तरह से दुआ इंसान के रूहानी इर्तिका में इजाफा का बाइस बनती है, इस हवाले से हम देखते हैं कि दुआ सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों की तकरार का नाम नहीं, बल्कि दुआ से दुआ करने वाले के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम हरकियात दुआ यानी डायनामिक्स ऑफ दुआ कह सकते हैं, जिसके अंदर इंसान खुदा से मनाजात करता है, इंसान के अंदर खुदा की याद बढ़ती जाती है, इंसान रूहानी तरक्की करता है, इससे इंसान खुदा के करीब होने लगता है। इसीलिए जिब्रील अमीन से अल्लाह ताला कह देता है कि ऐ जिब्रील, मेरे इस बंदे की दुआ कबूल करने में जल्दी ना करना, क्योंकि मुझे इसकी आवाज पसंद है। दुआ किसी भी चीज को हासिल कर लेने का नाम नहीं, बल्कि ये आपके अंदर एक रूहानी इर्तिका का एक प्रोसेस है, एक अमल है। कामयाब दुआ वो है जिसमें इंसान का वजूद उस दुआ में ढल जाता है। ऐसी दुआ जिसमें इंसान को दुआ का शऊर आ जाए, कामयाब दुआ कहलाती है। सिर्फ हाजत के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की पहचान और मार्फत के लिए दुआ की जाती है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।